ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान ने पूरी सियासत को ज्ञानवापी की तरफ मोड़ दिया है। सियासत का पारा अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। दरअसल आपने अब तक जितने भी नेताओं के बयान देखे होंगे, आपने सबको कहते सुना होगा ज्ञानवापी मस्जिद और कथित शिवलिंग, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से कहा है कि ज्ञानवापी मंदिर है। ये बात कहना हर किसी नेता के बस की बात नहीं है, लेकिन खुद को शेर बताने वाले योगी का जिगरा देश का मुसलमान देखकर बौखला गया। उसे समझ नहीं आ रहा है कि योगी ने आखिर ये ऐसा कह कैसे दिया। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिनों पहले एक मौलाना ने कहा था, अगर मुस्लिम युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगा तो फिर हम रोक नहीं पाएंगे, देश में ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। तमाम तरह की अनर्गल बयानबाजी चलती आ रही थी। मौलानाओं को ऐसे बोलते अक्सर देखा गया है, वो साफ तौर पर बोल देते हैं, लेकिन हिंदुओं के नेताओं को अक्सर इन मामलों पर खुलकर बोलते हुए नहीं देखा जाता। ये सिर्फ एक बौखलाहट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन आज आप देखिए कि मुस्लिमों के भीतर योगी के बयान को लेकर क्या राय है। पहले आप सुनिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान, जिसके बाद ये बवाल मचा है। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव और पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीज़ें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद ओवैसी को मिर्ची लगना लाजमी था, और लगी भी, और ज्यादा मिर्ची इसलिए भी लगी क्योंकि ओवैसी का कहना है कि एक बाबरी मस्जिद को खो दिया है और नहीं खोएंगे। हमको इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस और ओवैसी क्यों ज्ञानवापी के मसले को उठाया है। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, जो आज 20-22 साल के नौजवान हैं, मैं तुमको कह रहा हूं नौजवानों, बाबरी मस्जिद को याद रखो। बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, उसी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि ज्ञानवापी को भी छीन लिया जाए, मथुरा की ईदगाह को भी छीन लिया जाए, लखनऊ की टीली वाली मस्जिद को छीन लिया जाए, मुंबई की हाजी अली दरगाह, ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना, ये सब हो रहा है। जो मुझ पर आज उंगलियां उठा रहे हैं, बोलो तुम क्यों नहीं बोलते इन बातों को, तो कांग्रेस पार्टी बोलेगी अगर हम बोलेंगे तो हमको हिंदू भाइयों बहनों का वोट नहीं मिलेगा, तो तुम मेरी बर्बादी को बर्दाश्त करोगे। मेरे मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मेरी बेइज्जती की जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मगर जब चुनाव आएगा तो मुसलमानों से कहा जाएगा सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दे दो, डराया जाएगा। ओवैसी का पुराना बयान, अब सुनिए ताजा बयान। अब ओवैसी को कैसे मिर्ची लग रही है और वो कैसे बुलडोजर से खौफ खा रहे हैं। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है, और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी, क्या करेंगे वो? उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने ओडिशा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उस जगह पर त्रिशूल कौन लेकर आया, देवी देवता है, ज्योतिर्लिंग कहाँ से मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? 400 साल से मस्जिद है वहां पर, नमाज हो रही है वहां पर। प्रधानमंत्री ने काशी की इतनी बड़ी मंदिर को बना दिया, उसके ऊपर क्या बोलेंगे वो? जब कानून हमने बना दिया पार्लियामेंट में, वो कानून को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये इनका जुडिशियल ओवररीच है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस लेवल में उन्होंने ये बात कही है कि मस्जिद कहने पर विवाद होगा, हाँ, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई वो तो बुलडोजर पॉलिटिक्स चलती है ना, उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे हर एक पे। वो तो हर चीज वही करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं कि हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, एक्स एमपी को गोली मार दी गई। क्या ओवैसी इस बात को मानते हैं कि 24 के चुनाव से पहले इस तरीके की बुनियाद रखी जा रही है? नहीं, मणिपुर भी तो इशू बनेगा ना, महिलाओं का रेप बनेगा इशू, अब बन चुका है। बीजेपी की सरकार है, 5-10 हजार घर जला दिया गया मेटी लोगों के, 6 लाख एमुनेशन, हथियार, गोलियां लूट ली गई हैं, 50,000 लोग बेघर हो गए हैं। ये सब चीजें हैं। तो आपने सुना कैसे ओवैसी कह रहे हैं कि अगर योगी का बस चले तो वो यहाँ बुलडोजर भी चलवा सकते हैं। लेकिन ओवैसी ये नहीं बताते कि इसी बुलडोजर के खौफ के कारण अब जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से भीड़ नहीं निकलती और वो सड़कों पर उत्पात नहीं मचाती। और साथ ही ओवैसी साहब को बनारस कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों को भी पढ़ लेना चाहिए कि दोनों कोर्ट ज्ञानवापी के मामले में कह चुके हैं कि यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। अब आप सुनिए देवकीनंदन ठाकुर को, उसके बाद आपको वो फैक्ट्स बताएंगे जो कहते हैं कि कोर्ट में भी जीत हिंदुओं की ही होने वाली है। उन्होंने मारा, जहाँ भी आप तलाश करोगे वहाँ सनातन से संबंधित तमाम चिन्ह आपको मिल जाएंगे। और ये सत्य है। योगी जी हमारे देश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो तथ्य देखे उसी को देखने के बाद ऐसा बोला है, तो वो तथ्य है, उनको थोड़ी झुठला सकते हैं। तो हम योगी जी के इस बात का समर्थन करते हैं और साथ में योगी जी से प्रार्थना करते हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों की भी चेकिंग जल्दी करवाएं। अब आप सुनिए इस केस की पैरवी कर रहे विष्णु शंकर जैन को, और जो वो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने कहा है, उसे गौर से सुनिएगा क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट से जीत जरूरी है और ये तथ्य बताते हैं कि जीत निश्चित है। समझौता निकाय उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक जो भूल है वो उसको मान लिया जाए। समझौता होता है जब हम कुछ देना चाहें और वो कुछ दें। हम यहाँ पे 1 इंच भी नहीं देना चाहते हैं। मैं बहुत क्लियर शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो पूरा खसरा नंबर 9130 है वो हमारे हिंदू मंदिर का परिसर है। तो समझौता आज होगा तो किस आधार पे होगा? तो मैं आप इसको फिर से रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ, समझौते की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि जो ऐतिहासिक गलती उनसे हुई है उसको वो मान लें। और ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक गलती हुई है अंजुमन इंतजामिया से। जो हमारा हिंदू मंदिर का परिसर था, हमारे आराध्य देव का जो परिसर था, उसको एक मस्जिद के रूप में मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने तक घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। जितनी जल्दी वो उसको मान ले उतना अच्छा है। और अगर नहीं मानेंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो कोर्ट के माध्यम से चल रही है और वो चलती रहेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑर्डर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी पारित कर चुकी है। आगे इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। 3 अगस्त को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट इसमें अपना आदेश पारित करने वाली है। तो पॉइंट इन इशू ये है कि हमारा जो लीगल केस है
वो हम लड़ी रहे हैं और लीगल माध्यम से प्रूफ करेंगे कि ज्ञान व्यापी एक मस्जिद नहीं, ज्ञान व्यापी एक मंदिर है और ये मस्जिद नहीं एक महाजिद है। जिस तरह से वेस्टर्न वॉल, त्रिशूल, स्वास्तिक के चिन्ह, कटी हुई मूर्तियां, खंबे, पिलर्स, देवी देवताओं को रखने के आले, ये सारी सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, हिंदू मंदिर का परिसर है। और भी बहुत सारे सबूत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण में मिलने जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो आज बात कही है ये न्याय संगत है, तर्क संगत है और जो इस केस के फैक्ट्स आज लोगों के सामने हैं पब्लिक डोमेन पे, उसी पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपना ये बयान दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इस देश की न्याय प्रणाली पे, न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, इसीलिए हम कोर्ट्स गए हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ऑलरेडी एएसआई सर्वे का आदेश पारित किया है। वेल रिटन ऑर्डर है 7 पन्नों का और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी हमने सेटिस्फाई करने की कोशिश की है कि ये सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है और इससे सर्वे से किसी भी तरह को कोई डैमेज नहीं होने वाला है स्ट्रक्चर को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी एफिडेविट दिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 अगस्त को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा वो फैसला हमारे पक्ष में जाएगा और उसके बाद सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से इस केस के फैक्ट्स उभर के आए हैं वो बहुत ही हृदय विदारक हैं। इस पूरे सनातन समाज, सनातन संस्कृति में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं। उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। उसका जो मूल स्थान है जहां पे हम अपने आदि विश्वेश्वर की पूजा करते, अर्चना करते, रुद्राभिषेक करते, वहां पे वजू टैंक में शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा है। और जब उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं तो कहते हैं नहीं, साइंटिफिक सर्वे नहीं होना चाहिए। जब शिवलिंग की एसआई जांच की मांग करते हैं तो कहते हैं साइंटिफिक सर्वे नहीं होना चाहिए, कहते हैं फाउंटेन है, फाउंटेन कहते हैं हमारे शिवलिंग को। साथ ही साथ जो पूरा परिसर है जहां पे और देवी देवता उनकी कटी हुई मूर्तियां रखी हुई हैं, व्यास परिवार उस तहखाने में नवंबर 1993 तक पूजा कर रहा था, उनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मर्डर करके उस तहखाने से बाहर फेंक दिया। हिंदू समाज के लोग अलग अलग उस जगह पूजा कर रहे थे। माँ श्रृंगार गौरी की जो हम रोज वहां पे पूजा कर रहे थे, आज हमें साल में एक बार चतुर्थी के दिन वहां पे माँ श्रृंगार गौरी की चौखट पे पूजा करनी पड़ती है मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे। तो ये आपने पूरे क्या कहते हैं माइनॉरिटिज्म का और इस देश में जो सेक्युलरिज्म का एक गंदा खेल खेला गया है उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि आपने हिंदू समाज की जो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र था उसको आपने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहे हैं, जिसको 2 कोर्ट भी कह चुकी है। बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 12 सितंबर 2022 को और ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट 31 मई 2023 को कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। तो इसलिए केस के मेरिट्स पे बात होने जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के माध्यम